Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. Introduction and example of exercise 13.1 part 2 we are discussing. 13.1 में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी. अब यहाँ पे उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू दैट क्वेश्चंस. सो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो क्या कहता है. ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस. एक फैमिली में 2 बच्चे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज. दोनों जो बच्चे हैं वो क्या हो, लड़के हों. गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज ए बॉय. मेरे को गिवन है कि उनमें से जो एक है वो क्या है, लड़का है. तो सपोज मैं सबसे पहले क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं बी बोल देती हूँ बॉय को, एंड जो जी है वो मैं डिनोट कर रही हूँ गर्ल के लिए. ओके अब एक फैमिली में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, तो जो मेरी सैम्पल स्पेस है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी कि या तो दोनों लड़के हो, या फिर फर्स्ट बॉय हो सेकंड गर्ल हो, फर्स्ट गर्ल हो सेकंड बॉय हो, अदरवाइज बोथ आर गर्ल्स. नाउ मेरे को ई और एफ 2 इवेंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे. तो ई इवेंट तो मैं बोल देती हूँ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज. तो जो अपने को फाइंड आउट करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, मुझे इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो इसको मैं क्या बोल देती हूँ स्टूडेंट्स कि ये मेरी क्या है, ई है. दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज. दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज. और एफ में क्या बोल देती हूँ स्टूडेंट्स, गिवन दैट, जो गिवन है उसको हम क्या मान लेंगे, एफ, कि एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय. एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, यानी 2 में से कम एक तो लड़का होना ही चाहिए. देन ई जो मेरा केस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी कॉमा बी, कि दोनों बॉय हो. इट इम्प्लाइज दैट ई के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 1/4. जो मेरा एफ केस है वो मेरा एफ में क्या आएगा स्टूडेंट्स, कि एटलीस्ट एक बॉय हो. दोनों बॉयज हो तो भी चलेंगे, बी जी एंड जी कॉमा बी. इट इम्प्लाइज दैट मेरी जो पी ऑफ एफ है वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 3/4. अब अगर मैं यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ देखती हूँ तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही केस कॉमन आ रहा है, दैट इज बी कॉमा बी. इसका मतलब दैट माई पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वल्स टू 1/4. तो जो मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाय एफ की, विच इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई अपॉन एफ is equals to P of E intersection F upon P of F. Now what is P of E intersection F? This is 1/4 and P of F is 3/4. So this is equals to 1/3. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स अपने पास, 1/3. इसी तरह से नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर थर्ड. एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कहता है, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10. 10 कार्ड्स मेरे को दे रखे हैं जिन पे नंबर क्या डल रखे हैं, 1 से 10 तक. तो ये मेरे 10 कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये दिस इज माई 10 कार्ड्स. 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली. अब इन सब में से अब जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी लॉन्ग. मैंने यहाँ पे सिर्फ जो हमको काम की चीज़ करनी है वो मैंने लिखी है. क्वेश्चन कहता है 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स. इन सबको हमने किस में रख रखा है, एक बॉक्स में रख रखा है ना इन सबको. एंड मिक्सड अप थ्रूली, सबको मिक्स कर रखा है अच्छे से. और देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली. एक कार्ड हम इनमें से निकाल रहे हैं. इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी निकालनी है कि वो जो कार्ड है वो कौन से नंबर का निकले, इवन नंबर का निकले. तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे 2 इवेंट्स बनाने होंगे. एक तो मैंने इवेंट ए बना देती हूँ. ए में बना देती हूँ दैट नंबर ऑन द कार्ड इज इवन. नंबर ऑन द कार्ड इज इवन. ओके क्योंकि जो मेरे को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर का कार्ड है, उसको मैंने ए बना दिया. और बी इवेंट मैंने बना दिया द नंबर ऑन द कार्ड इज ग्रेटर देन 3, की जो नंबर है कार्ड पे वो क्या है स्टूडेंट्स, 3 से बड़ा है. मोर देन 3, या फिर आप बोल सकते हो कि जो नंबर है वो 3 से बड़ा है. अब यहाँ जो मेरी सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस क्या है स्टूडेंट्स, मेरी पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो जो मेरा ए है, ए में क्या है, इवन नंबर, यानी 2 4 6
इट मीन्स दैट ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 5/10। बी इवेंट है कि जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 6, 6 एंड 7, दैट इज 7/10। अब अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालती हूँ स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज माई, दोनों में क्या क्या नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ 4, 6, 8 and 10. It implies that probability of A intersection B, A intersection B की probability कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 4/10। अब मुझे निकालनी है probability किसकी, इवन नंबर की, तो ये क्या हो जाएगा P of A/B, यानी जब B हो चुका है, गिवन दैट जो नंबर है, गिवन दैट क्या है कि जो नंबर कार्ड पे निकला है वो 3 से बड़ा है, यानी P of A/B दिस इज इक्वल्स टू P of A intersection B upon P of B, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 4/10/7/10 विच इज इक्वल्स टू 4/7। In the same way, let's see example number 4. A school has 1000 students. Out of those 1000 students, 430 क्या दे रखी है हमको, गर्ल्स दे रखी है। एंड आउट ऑफ दोज 430, 10% गर्ल्स जो है वो क्लास 12th में पढ़ती हैं। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट मैंने चूज़ किया है वो क्लास 12th में पढ़ता है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो सबसे पहले तो हमको 2 इवेंट बनाने पड़ेंगे। सो ई इवेंट में बोलती हूँ स्टूडेंट दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली, स्टूडेंट चूजन इज इन क्लास 12, कि जो स्टूडेंट मैंने चूज़ किया है वो कौन सी क्लास में है, क्लास 12th में। ये इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। और गिवन क्या है कि जो चूजन गर्ल है वो क्या है, गर्ल है। तो यहाँ पे ये जो इवेंट एफ हो गया वो हो गया कि चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, दैट चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला इवेंट हो गया। मेरे को निकालना क्या है, P of E/F। तो जो मेरे को गिवन है स्टूडेंट्स, तो F की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी, देखो P of F। P of F क्या कह रहा है कि चूजन स्टूडेंट गर्ल है, तो गर्ल्स टोटल कितनी है 430, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 430/1000 विच इज इक्वल्स टू 0.43। ओके, एंड ये जो मेरे को दे रखा है 430 में से 10% गर्ल्स है, तो 430 का 10% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 430 का 10% हो जाएगा हमारे पास 43। ओके, तो जो मेरा P of E इंटरसेक्शन F है स्टूडेंट्स, वो मेरे को कितना दे रखा है, यानी जो 43 है वो क्या है, गर्ल्स है, तो यानी जो 12th क्लास में पढ़ती है। तो दिस इज इक्वल्स टू 43/1000 विच इज इक्वल्स टू 0.043। सो व्हाट इज माई P of E/F। P of E/F स्टूडेंट्स अपना हो जाएगा P of E intersection F upon P of F which is equals to 0.043/0.43 which is equals to 0.1। सो इस तरह से हमने यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन है जहाँ पे हमको डायरेक्टली जो डेटा गिवन था वो क्या गिवन था स्टूडेंट्स, E इंटरसेक्शन F का गिवन था। इन द सेम वे लेट्स सी अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब एक डाइस को अपन कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 टाइम्स। ओके, तो जब एक बार फेंकते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं, 6। तो इसकी जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में टोटल कितने आउटकम्स होंगे स्टूडेंट, 6 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 216 आउटकम्स। ए कहता है इवेंट 4 ऑन द 3rd थ्रो, तो ए इवेंट है कि 4 3rd थ्रो पे आए, 4 3rd थ्रो पे आए, यानी 114, 124 एंड सो ऑन 164। इसी तरह से 214, 224 एंड सो ऑन 264, है ना। और इसी तरह से ये सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, 614, 624 एंड लास्ट वन इज द 6 एंड 4। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 664। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 6 6 6 6 6 6 कितनी टाइम्स आ गया ये हमारे पास, 6 6 2 12, 6 3 8
18, 6 जार 24, 6 जार 30, 6 6 जार 36। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 36/216। नाउ व्हाट इज द बी? बी कहता है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। तो इसमें आएगा 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 एंड 6 5 6। तो ये हमारा क्या हो गया? इवेंट बी हो गया। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 6/216। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट? 6/216 हो गई। नाउ अब मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी देखती हूँ तो ए क्या कहता है? 4 ऑन थर्ड थ्रो, बी कहता है 6 एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये एक ही एलिमेंट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट? 6, 5, 4। इट इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो गई? 1/216। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, यानी ए बाय बी which is equals to probability of A intersection B upon probability of B. So A intersection B is 1/216 upon 6/216 which is equals to 1/6। तो इसके होने की probability स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी हो चुकी है? 1/6 हो चुकी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को अपन कितनी बार फेंक रहे हैं स्टूडेंट्स? 2 बार फेंक रहे हैं। तो जो इसकी सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में 6 की पावर 2 यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 36 आउटकम्स होंगे। एंड सम ऑफ नंबर्स इज ऑब्जर्व टू बी 6, है ना। जो सम ऑफ नंबर्स है वो कितना मिल रहा है मेरे को? 6 मिल रहा है। तो 2 इवेंट में बना लूंगी। मेरे को फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो ई मैं बोल देती हूँ 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1 कि नंबर 4 अपीयर्स, जो नंबर 4 है वो मेरा कितनी बार आ रहा है? एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो नंबर 4 आना ही चाहिए। और एफ क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑब्जर्व्ड इज 6। सम ऑफ नंबर ऑब्जर्व्ड इज 6 की जो सम ऑफ नंबर्स है वो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। सो ई मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ई इज इक्वल्स टू, ई में आएगा हमारे पास 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 and 1 4 2 4 3 4 5 4 and 6 4। दिस इज माई इवेंट ए। इसी तरह से एफ सम ऑफ नंबर्स ऑब्जर्व्ड इज टू बी 6। तो एफ में तो सिर्फ 1 5 2 4 4 2 5 1 एंड 3 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स मेरे पास? 5/36। अब अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ई इंटरसेक्शन एफ में मेरे पास सिर्फ 2 ही केसेस आएंगे, 2, 4 एंड 4, 2। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2/36 हो जाएगी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालती हूँ स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F upon probability of F which is equals to 2/36 upon 5/36 which is equals to 2/5। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 2/5 हो गई। इन द सेम वे लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? एक कॉइन को अपन टॉस कर रहे हैं, आइदर कम्स हेड और टेल। अगर हेड आता है तो हम वापस टॉस करेंगे और अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे? एक डाइस को वापस फेंकेंगे। ओके, तो हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स? कि कम से कम एक टेल आए और कि जो डाइस है वो क्या शो करे हमारे पास? जो डाइस है वो क्या शो करे? नंबर ग्रेटर देन 4। सो इसका अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आइदर हेड और टेल। अगर हेड आता है तो हम वापस क्या कर रहे हैं?
कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो यानी एच एच आएगा या फिर क्या आएगा एच टी आएगा, क्योंकि हेड आने के बाद हम ये कर रहे हैं तो या तो एच आएगा या फिर टी आएगा। और अगर टी आता है तो हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, यानी T1। तो इस केस में क्या आएगा, या तो T1 या T2 या फिर T3 या फिर T4 या फिर T5 या फिर T6 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इसके बेसिस पे जैसे ही हम इसको करते हैं, H के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, यहाँ भी 1/2, फिर इसके आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 1/4, और इनकी सबकी आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1/12 हो जाएगी। तो ऑन दिस बेसिस जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन जो है वो आपको सेंड कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ PDF। क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे ही आप सोल्यूशन देखेंगे आपको इस क्वेश्चन का और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए हैं, सेम उसी के बेसिस पे हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। टिल दैट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हियर इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। सो जहाँ हमारी सैम्पल स्पेस है HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6। सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज है स्टूडेंट्स 1/4 और इसकी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/12। सो F मैंने इवेंट बोल दिया एटलीस्ट 1 टेल, बिकॉज दिस इज गिवन दैट एटलीस्ट 1 टेल, तो ये मेरा F हो गया। E मेरा हो गया कि जो डाई है वो कितना नंबर शो कर रहा है ग्रेटर देन 4। सो मेरे F में क्या आ जाएगा HT, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। जब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालूंगी तो HT की प्रोबेबिलिटीज 1/4 प्लस इन सब की प्रोबेबिलिटीज 1/12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गई 3/4। E मेरे को कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4 है, यानी T5 और T6 ओनली। और जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, यही दो नंबर हैं जो इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसमें भी हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे T5 एंड T6। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो गई, T5 की प्रोबेबिलिटी 1/12, T6 की भी कितनी है स्टूडेंट्स 1/12, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/6। सो P ऑफ E अपॉन F कितना हो गया, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F विच इज इक्वल्स टू 1/6/3/4 विच इज इक्वल्स टू 2/9। सो ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स, देखो ये हाफ और हाफ है। अब यहाँ पे ये हाफ कितने में डिवाइड हुआ 2 में, तो मैंने 1/2 इंटू 2 कर दिया नीचे, तो ये 1/4 1/4 हो गई। और यहाँ जो ये हाफ प्रोबेबिलिटी है ये कितने में डिवाइड हो रही है 6 में, यानी 1/2 इंटू 6, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1/12। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 13.1। स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।